ऋषिकेश से हम निकल पड़े हैं बद्रीनाथ के लिए। थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, महीन महीन सी। कह रहे हैं वहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है। देखते हैं अब कैसा रहता है। ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। इस सीरीज़ के मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं उत्तराखंड के टूर पे सबसे पहले पहुंचा था हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, और वहां से मैं गया था नीलकंठ टेम्पल। वहां से मैं वापसी पे काली कुंड वाटरफॉल पे रुका था और फिर पहुंचा था गंगा घाट। चोटी वाला रेस्टोरेंट से होते हुए मैं गया था राम झूले पे, और आज मैं बद्रीनाथ की ओर जा रहा हूँ। वहां मैं पहले तो कभी गया नहीं हूँ। Let us see what do we encounter on the way. यहाँ पे राफ्टिंग हो रही थी तो मैंने सोचा यहाँ के और आसपास के कुछ शॉट्स खींच लिए जाए। ये ज़रा यहाँ पे रुकना पड़ गया था थोड़ी देर, तो मैं सोचा एक आध शॉट ले लिया जाए इसी दौरान। चलो जी। हमारे साथ छोटी सी नन्ही सी एक चंट बच्ची भी है। अभी वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी है और अपनी गुड़िया से वो मेरे सर को छेड़ रही है, ये सोच के कि अगर मैंने उसे कुछ टोक दिया तो वो कहेगी कि मैं थोड़ी ना कर रही हूँ, ये तो मेरी गुड़िया कर रही है। तू मेरे सर को कुछ कर रही थी? अच्छा गुड़िया, अच्छा वो गुड़िया मेरे को तंग कर रही थी, ये वाली गुड़िया। बहुत तंग करती है, उसको बैग में डाल दो। इस तरह बैठो, इधर गिरोगे नहीं ज्यादा, बता रहा हूँ मैं। नहीं डालते, ये मेरी भांजी है मेरे साथ। कह रही थी गुड़िया तो मुझे भी बहुत तंग करती है। जब मैंने कहा कि बैग में डाल दो तो बोलती है नहीं नहीं बैग में थोड़ी ना डालते हैं उसे। आगे वो पुल पे से तो नहीं जाना? वही है शायद, वही है। गंगा नदी को पार करके नीलकंठ ब्रिज के ऊपर से आके हम आ गए हैं हाईवे पे। तो अभी तो हाईवे अच्छी ही है। चालक साहब ने बताया कि सड़क को सुधार दिया गया है और इसका अक्सर हिस्सा अब ठीक ही है। अब देखते हैं खुद एक्सपीरियंस करके। जेसीबी की खुदाई। करीब 2.5-3 साल पहले ये टॉपिक YouTube पे बहुत ही वायरल हुआ था। हर तरफ जेसीबी की खुदाई वाले वीडियोस ही आ रहे थे। तब मैंने भी बनाया था एक वीडियो जेसीबी के बारे में। अभी मुझे उसे देख के वही याद आया था। हम शिवपुरी पहुंच गए हैं तो चालक साहब ने कहा था कि यहाँ पे हमने गाड़ी में फ्यूल भरना है। फ्यूल टैंक फुल करवा दी है, नाउ वी आर गुड टू गो। आप नज़ारा देखिए, इस पुल के ऊपर से इनके बीच से जाते हुए कैसा मनोहर दृश्य दिख रहा है। ये यहाँ पे जो ये सारा रास्ता है, यहाँ पे ये पत्थर गिर रहे हैं रास्ते रास्ते, पूरे रास्ते कहीं कहीं पत्थर गिरते जा रहे हैं, छोटे छोटे बड़े भी। अभी हमने एक छोटी सी ब्रेक ले रखी है, गाड़ी रुकी हुई है, तो मेरे को मौका मिल गया ज़रा नीचे उतर के शूट करने का। सामने मेरे कोई गांव दिख रहा है उस पार, ये गांव के घर हैं, थोड़े से ही हैं। उस और सीढ़ी नुमा खेत बना रखे हैं जैसे पहाड़ों में होते ही हैं। और इस और वहाँ पे ऊपर से थोड़ा बहुत मलबा खिसक रहा था। यहाँ पे ये भुट्टे वाला तो है ही नहीं। मैंने सोचा यहाँ पे भुट्टे खा लें, भुट्टे वाला लेकिन है ही नहीं। ड्राइवर साहब सफाई कर रहे थे शीशे की। गाड़ी के शीशे की सफाई भी ज़रूरी है, विजिबिलिटी साफ़ रहती है इसलिए।
है ना ड्राइवर साहब? बिल्कुल अभी हम देवप्रयाग क्रॉस कर गए हैं और ये है रास्ता यहाँ का। सारा यही पहाड़ी रास्ता है, तो मैं शूट नहीं कर रहा हूँ पूरे रास्ते, क्योंकि रास्ता तो एक ही जैसा है सारा। तो कहीं बीच में जब गाड़ी रुकती है या कुछ खास बीच में आता है तो फिर मैं शूट करता हूँ। आगे उस ओर देवप्रयाग है, जहाँ से हम मतलब बस्ती है, जहाँ से हम पुल के ऊपर से पार करके आए हैं यहाँ की ओर। अभी भी बद्रीनाथ यहाँ से 223 किलोमीटर दूर है। बड़ा लंबा रास्ता तय करना है अभी भी हमें। अरे देखिए साइड से पानी आ रहा है पूरा। ना ना वो नहीं है पानी, वो नहीं है, ये वो नदी बह रही है। झरना वरना नहीं है, नदी बह रही है। चलो जी, हमें लगा था कहीं वाटरफॉल सा है इसलिए रुके थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसा है यहाँ पे अभी ऐसा ही है सारा, और नीचे वो नदी बह रही है। पहाड़ों के नज़ारे तो खूब हैं यहाँ पे, लेकिन जहाँ हमें पहुँचना है दूर है बहुत, तो ज़्यादा रुकना भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए हम चले जा रहे हैं। ऋषिकेश होटल जहाँ से हम निकले वहाँ से बद्रीनाथ तक ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है, तो बहुत दूरी हुआ ना, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम बद्रीनाथ पहुँच जाए। नहीं तो रास्ते में सेल्फी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे रुक के फिर सेल्फियाँ खींच सकते थे, तो वो ठीक नहीं रहेगा ना, इसीलिए हम ब्रेक ले रहे हैं कम। इस और कोई बस्ती है बहुत सारी, उफलदा जैसा लिखा हुआ था वहाँ पे, यहाँ पे भी बस्ती है। अभी ड्राइवर साहब बता रहे थे कि ये कौन सी नदी है? अलकनंदा है ये नदी। अभी हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। अभी ये श्रीनगर J&K वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। तो मतलब कि श्रीनगर कम से कम दो तो है ही हैं, एक J&K वाला और दूसरा ये उत्तराखंड वाला। बद्रीनाथ पहुंचने के लिए अभी हमें 191 किलोमीटर और आगे तक जाना है। अरे वाह, इन्हें देखिए, ये तो स्कूटर पे ही इतनी बड़ी टंकी लेके जा रहे हैं, कमाल है भाई। ये श्रीनगर टाउन जो है अच्छा खासा लंबा है। बद्रीनाथ के नेशनल हाईवे पे ये मुझे लगता है सबसे बड़ा टाउन होगा, क्योंकि जैसा अभी मैं देखता आ रहा हूँ, ऊपर वहाँ हर तरफ मकान 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 मकान, हर तरफ मकान ही मकान। ये बहुत बड़ा एरिया है। कई मिनटों से हम अभी श्रीनगर टाउन के बीच से गुजर रहे थे।
अब जाके उससे बाहर निकले। ये क्या था वो, स्वीट गांव है ना, कुछ ऐसा ही नाम था। अभी स्वीट हो सकता है वहाँ पे मिठाइयाँ बिकती हो ज्यादा, स्वीट गांव हो गया। हमने छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है, हम पहुंच गए हैं धारी देवी। यहाँ पे कहते हैं नदी के बीच में मंदिर है, धारी देवी का मंदिर। ज़रा मैं देख लेता हूँ और आपको भी दिखा देता हूँ। ये गेट है, यहाँ से वो है धारी देवी की मंदिर के दृश्य। यहाँ पे साथ में ही हैंगिंग ब्रिज भी है और मंदिर तो ये है नदी की धारा के बिल्कुल बीच में। कहा जाता है जो जल प्रलय केदारनाथ में 16 जून 2013 को आया था, वो इसी देवी के प्रकोप के कारण आया था, क्योंकि इस मंदिर की देवी की प्रतिमा को अपनी जगह से हटा के दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया था, जो उसे पसंद नहीं आया था। कुछ लोग ऐसा कह रहे थे तो मैंने भी आपको बता दिया। तो ये है धारी देवी मंदिर। धारी देवी से हम निकल पड़े हैं आगे के लिए। तो फिर से वही जिगजैग रास्ता है, लेकिन साइड पे ये नदी भी है हमारे। क्या बोला था आपने नाम इसका? अलकनंदा। अलकनंदा है ये। अभी हम रुद्रप्रयाग एंटर कर गए हैं, रुद्रप्रयाग के बीच से जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग। अब हम घुस गए हैं करण प्रयाग। ये है वो, यहाँ पे दो नदियां मिलती हैं। ये यहाँ से मटमैली एक नदी है और उधर से वो दूसरी जा रही है। पिंडर आ रही है यहाँ से राइट साइड से पिंडर आ रही है। इधर से मटमैली जो है वो पिंडर है, इधर राइट में। हाँ, वो पिंडर नदी है और ये करण प्रयाग की अलकनंदा है। वो नीचे करण प्रयाग की बस्ती है पूरी उतराई पे। तो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा और हम निकल चलेंगे यहाँ से भी आगे। यहाँ पे चाय के लिए रुके हुए हैं। इसे ये कुछ अलीमठ पता नहीं, कुछ अजीब सा नाम बोल रहे हैं। तो यहाँ पे रुके हुए हैं अभी। कोई ख़ास जगह है नहीं है, ऐसे ही कुछ दुकानें हैं और यहाँ पे NHPC का कुछ है, प्रोजेक्ट चल रहा। तो ये उन्हीं NHPC के प्रोजेक्ट के कारण ही होगा ये जगह थोड़ी बहुत डेवलप हुई ज़रा सी। वो क्या अजीब सा नाम बताया था यहाँ का आपने? अनीमठ। अनीमठ। तो इस जगह का नाम अनीमठ। अब घुस गए हैं जोशीमठ। आगे पहाड़ों पे धुंध आ गई है ऊपर और उतर रही है नीचे नीचे। यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट बना रखा है। यहाँ पे आसपास बस्ती है, अच्छी खासी बस्ती है। जोशीमठ बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है इस रास्ते पे, क्योंकि यहाँ के नरसिंह मंदिर में 6 महीने के लिए बद्रीनाथ की पूजा होती है, जब वहाँ के कपाट सर्दियों में बंद रहते हैं। शाम का धुंधलका छाने वाला है, हम लेट हो चुके हैं तो अभी हम वहाँ जाएंगे नहीं, पर हाँ वापसी में हम नरसिंह मंदिर पे तो आएंगे ही, क्योंकि रोशनी कम हो गई है तो अब मेरा कैमरा उतने क्लियर वीडियोस रिकॉर्ड करेगा नहीं। सो बियर विद मी। वेलकम टू हनुमान चट्टी। ये
यहाँ पे आ गया हूँ मैं। वेलकम टू हनुमान चट्टी पे आ गया हूँ। ये पुल, वो पुल पे गाय भैंस बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल एक ही पत्थर है। यहाँ पे तो सड़क कार क्लिफ हैंगर रोड जैसी है और हमारे चालक किसी के साथ वायरलेस कम्युनिकेशन पे हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा ये हाँ पुल के यहाँ पे आ गया मैं यार। ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है यहाँ पे आ गया हूँ। सही बोला तुमने। पुल पार कर रहा हूँ, पुल पार कर रहा हूँ, पुल के ऊपर आ गया हूँ मैं। हाँ सही बोला तुमने, लोहे का पुल है। हाँ हाँ बस उसके यहाँ बीच में रुक गए हैं आपको थोड़ी सी आवाज़ सुनाने के लिए इस पहाड़ी नदी की। सुनिए, वो उधर इतनी फास्ट जा रही है वो नदी। अभी हमने वो उधर उस सड़क से होते हुए ऊपर कहीं जाना है। फाइनली हम पहुंच ही गए बद्रीनाथ और ये है हमारा होटल, अमृत तारा ऐसा ही कुछ नाम है। और यहाँ से है बद्रीनाथ की जो ये यहाँ का टाउन है। दूर वो वहाँ सबसे ब्राइट लाइट के पीछे है बद्रीनाथ धाम। फुल जूम कर दिया है मैंने पर मेरा हाथ शेक कर रहा है। कोशिश करता हूँ स्टेबल करने की, पर अभी वो क्लियरली आपको दिखेगा नहीं। सुबह दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ तक हम पहुँच ही गए हैं तो कल हम जाएंगे उधर और करेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन। अभी मैं होटल में जाता हूँ अपने कमरे में और थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, कुछ खा पी लेता हूँ और आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में जो होगा बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो तब तक मैं आपसे ले लेता हूँ इजाज़त। झूले, नमस्कार, सत श्री अकाल।